हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक और एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार के बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जो है वो क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु यानी किसी भी एटम में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम कहते हैं। यानी कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन है जितने उसमें, वही उसका जो है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होगा। और आपको एक चीज पता होगा कि जब परमाणु यानी कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। कैसे एटम में? जो उदासीन होते हैं यानी जो न्यूट्रल एटम होते हैं। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर परमाणु उदासीन है यानी कि अगर वो न्यूट्रल एटम है, तो परमाणु क्रमांक यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा, या तो वो प्रोटॉन की संख्या होगी या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्योंकि न्यूट्रल एटम में जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डिफिनेशन जो है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक का क्या है कि उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर होता है। ये जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को हम जेड से दर्शाते हैं। जेड जहां लिखा हो इट मीन्स कि वो एटॉमिक नंबर है, या वो कहना चाह रहा है कि इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या इतनी है। तो वहां पे जेड लिखा होगा। जेड बराबर जो भी हो वो उसका एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन की संख्या है। और अगर न्यूट्रल एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो जाएगी जेड। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है यानी जो नाभिक होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। आगे बढ़ते हम। इसमें देखिए ये क्या है, हीलियम एटम है। ठीक। तो ये जो नीचे लिखा होता है ना, नीचे ये क्या होता है आपका, ये होता है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। कोई भी एटम है, मान लीजिए कि मैग्नीशियम है। ठीक। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, 12 और 24। तो ये जो नीचे वाला है ना, ये क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो हमेशा एटॉमिक नंबर जो है वो कहाँ लिखा रहेगा, आपका नीचे लिखा रहेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार के बारे में। तो किसी भी परमाणु में यानी किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर, वही जो है क्या है, आपका एटॉमिक मास है यानी कि परमाणु भार है। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं। तो एटम का भार जो है वो कहाँ पे होता है, तो एटम का भार जो है वो न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में ही होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में ही होते हैं। और इन दोनों के योग को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि परमाणु का जो भार होता है वो कहाँ निहित होता है, कहाँ पे रहता है, तो वो न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में रहता है। तो एटॉमिक मास हो गया आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक मास को हम ए से दर्शाते हैं। एटॉमिक नंबर को हम जेड से दर्शाते थे और एटॉमिक मास को हम ए से दर्शाते हैं। आगे देखिए, मैंने आपको भी बताया कि जो नीचे होता है नंबर, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। ठीक। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। लेकिन ये जो ऊपर होता है ये क्या होता है, तो ये जो है आपका एटॉमिक मास होता है यानी कि परमाणु भार होता है। और ये है क्या, तो ये प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग है। तो मुझे जो है इसमें ये बताइए कि ऊपर जो है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन है, ये कितना है, 4 है। और नीचे जो है ये क्या है, आपका एटॉमिक नंबर जो जेड से हम डिनोट करते हैं। और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं ना। यानी P बराबर जो है वो क्या है, 2 है। यहाँ से हमने निकाल लिया कि ये P बराबर 2 है। तो P प्लस N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 है और प्रोटॉन आपका 2 है। तो क्या आप इससे ये पता नहीं लगा सकते हैं कि इस एटम में कितने न्यूट्रॉन हैं? पक्का लगा सकते हैं। आप P को जो है ये 2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए,
तो 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n बराबर 2, यानी इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इससे आपका ये निष्कर्ष निकला कि अगर हम एटॉमिक मास में यानी कि परमाणु भार में अगर हम एटॉमिक नंबर को यानी कि परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कितने न्यूट्रॉन है उसकी संख्या हमें मिल जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एटॉमिक मास को हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया। एटॉमिक नंबर को हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए में से अगर हम जेड घटाएंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। और ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब एटम परमाणु जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब कि वो जो है उदासीन है। आगे देखिए, ये दो फॉर्मूले हैं। जेड बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किस एटम में, न्यूट्रल एटम में। तो हम ये कह सकते हैं कि जेड बराबर यानी एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन जब एटम न्यूट्रल होता है। तो जेड बराबर ई बराबर पी। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए बराबर पी प्लस एन। तो ये दो फॉर्मूले और आ गए। तो अब देखिए इसमें मुझे बताइए, ये मैग्नीशियम में, कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, और इसका एटॉमिक मास क्या है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप सही बता पाते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ गई है। आप जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप जो है इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इसका एटॉमिक मास क्या है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो देखिए, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, तो प्रोटॉन होता क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 12 है। अच्छा जी, आगे देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रल एटम में क्या होती है, बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ पे 12 ही हो जाएगा ना। अब आपको बताना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया। देखिए यहाँ पे a माइनस जेड इज इक्वल टू एन, ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन। ए क्या है, आपका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार। परमाणु भार हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो कितना है आपका परमाणु भार, 24 है, तो यहाँ 24 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस ये जेड, जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो कहाँ हम लिखते हैं, तो नीचे लिखते हैं। तो इसमें कितना है, 12 है। तो 24 में से 12 जाएगा तो 12, यानी न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है, इसमें 12 है। तो न्यूट्रॉन की भी संख्या इसमें 12 है। उसके बाद एटॉमिक मास पूछ रहा है, तो एटॉमिक मास कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, 24 हो गया। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, तो ये 12 हो गया। तो हमने जो है 3 फॉर्मूले जो हैं वो निकाले। एटॉमिक नंबर मतलब जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कब होगा, जब एटम न्यूट्रल होगा। दूसरा, एटॉमिक मास बराबर क्या होगा आपका, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और ए माइनस जेड बराबर क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या। यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर हम घटाएंगे, अगर एटम न्यूट्रल है, उदासीन है, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो आप जो है ये 3 फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखिए। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी घुमा के देगा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं आयंस, आयंस के बारे में। तो आयंस क्या होता है, जब कोई तत्व यानी जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ग्रहण करना मतलब गेन करना, या इलेक्ट्रॉन को त्यागता है यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो उस पे जो है पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आ जाता है। किस पे आ जाता है, एलिमेंट पे। और इसी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो हमें यह समझना है कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और निगेटिव चार्ज कब आएगा उस एलिमेंट पे, उस तत्व पे। तो अगर कोई तत्व, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो उस पे जो है कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे इसे हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, कैटायन, CATION। और अगर कोई तत्व यानी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी इलेक्ट्रॉन का वो गेन करता है,
तो उस पर क्या होगा, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस निगेटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये न्यूट्रल एटम है। अगर लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसे हम कैटायन कहेंगे। और अगर गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया अगर, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसे हम एनायन कहेंगे। तो इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का ही त्याग होता है, यानी लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन का ही गेन होता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज किस में आता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में ही चेंज आता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने भी आपको बताया कि कोई भी तत्व यानी कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए सोडियम का एक एटम है और इसने जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया है, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। अब आपसे इसमें यह पूछेगा कि इसमें मुझे ये बताइए कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो आप वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए नीचे क्या लिखा होता है। मैंने अभी आपको बताया कि नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक लिखा होता है, और परमाणु क्रमांक का जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। कितने प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर है, यानी कि परमाणु क्रमांक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ 11 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज जो है इसमें ये छूट गया है, 23 ऊपर लिख लीजिए और प्लस यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, तो अब जो है इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। अब हम जो है न्यूट्रॉन की संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन, यानी कि एटॉमिक मास परमाणु भार में से अगर हम परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो इसमें जो है परमाणु भार कितना है, एटॉमिक मास कितना है, तो ऊपर वाला ये होता है 23, तो 23, और नीचे क्या है आपका, ये एटॉमिक नंबर है। तो 23 में से अगर हम 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 जो है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या है। अब जो है हमारा इलेक्ट्रॉन बच गया, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अगर ये एटम न्यूट्रल होता तब तो हम आंख बंद करके लिख देते कि ये भी जो है 11 होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। पर नहीं, ये जो है एटम न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इसने जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, लॉस किया है। और कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो जितना यहाँ पे चार्ज है, कितना चार्ज है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया है। तो अगर ये न्यूट्रल होता तो 11 इलेक्ट्रॉन तो इसमें होते, लेकिन यहाँ पे इसने एक लॉस किया है ना इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी इसमें वो कितनी होगी, 10 होगी। और अगर यहीं पे एक साइन पॉजिटिव और रहता तो क्या होता, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इसमें से एक नहीं घटेगा, यहाँ पे 2 घट जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 हो जाएगी। उसी तरह से अगर यहाँ पे 3 रहता तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो इसमें से हम 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा रिपीट कर लीजिए और फिर से एक बार देख लीजिए। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ये कंसेप्ट को क्लियर किया है। आगे देखिए, मैंने भी आपको बताया कि अगर कोई तत्व यानी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस पर क्या चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो मुझे ये बताइए कि मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये नीचे 8 है और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 2 माइनस का साइन है। तो मुझे इसमें ये बताइए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक का जो डिफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इसमें कितने हैं, 8 है, कोई शक
उसके बाद जो है हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे A माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आपका एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास इसका कितना है 16 है, और एटॉमिक नंबर आपका कितना है 8 है। तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 8 है। कोई डाउट इसमें? अब जो है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो देखिए अगर ये एटम न्यूट्रल होता यानी उदासीन होता तो आप आंख बंद करके लिख देते कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उदासीन एटम में, न्यूट्रल एटम में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पर यहाँ पे तो दो निगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 नहीं होगी। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ग्रहण किया है। और कितने इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया है? तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया है। तो अगर न्यूट्रल होता तो 8 इलेक्ट्रॉन होता, पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसमें 2 हम जोड़ देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी इसमें वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। और अगर यहाँ पे एक ही निगेटिव चार्ज रहता तो एक ही निगेटिव चार्ज रहता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो यहाँ हम केवल एक जो है इसमें ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती, यहाँ पे 9 हो जाती। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लीजिए एस है सल्फर, यहाँ 16 है, यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज है। तो मुझे इसमें ये बताइए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है तो 16, तो प्रोटॉन तो 16 हो गए, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, 2 निगेटिव चार्ज हैं। 2 निगेटिव चार्ज का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए हैं। तो अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होती, 16 ही होता। लेकिन 2 इसने गेन भी तो किया है ना भैया, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ में डाल दूंगा, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में जो है हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपको ये केमिस्ट्री की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।